निराला नगर मार्केट में है, निराला मार्केट में है। और हम यहाँ देखेंगे, दादा लोगों से बातचीत करेंगे कि खादी जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है कि हम खादी ब्रांड को प्रमोट कर रहे हैं पूरे भारत में, क्या सच में ग्राउंड लेवल पे खादी ब्रांड प्रमोट हो रहा है हाँ कि नहीं। दादा आपका क्या नाम है? हमारा नाम कृष्ण मोहन उपाध्याय। कृष्ण मोहन उपाध्याय। दादा ये कितने दिन पुरानी दुकान है? ये लगभग 42 वर्ष के आसपास पुरानी दुकान है। ये 42 वर्ष पुरानी दुकान है। आपको क्या लगता है कि ये खादी जो खादी है ये लोग कितना पसंद, आज लोगों में थोड़ा बहुत चलन बढ़ा है कि नहीं? ये नहीं, खादी का चलन जब से पीएम मोदी जी आए हैं तब से काफ़ी बढ़ा है। वो अब प्रधानमंत्री जिस चीज़ को प्रचार करेगा वो तो अपने आप ही बढ़ जाएगा, उसमें कुछ कहना ही नहीं है। अच्छा, कुल मिला के तब से बढ़ा है, बहुत काफ़ी बढ़ा है। अच्छा, कोई ऐसी स्कीम जो आपको फायदा मिला होगा? हाँ, बहुत सारी स्कीम है इसमें। चरखा चलाने की स्कीम है, गांधी ग्राम से तमाम चरखाएँ चले हैं। तमाम कुछ हुआ है। खादी को पीएम मोदी जी ने काफ़ी प्रमोट किया है। अच्छा, खादी एंड विलेज यहाँ इंडस्ट्रियल कमीशन जो KVIC है। हाँ, KVIC से सारी सुविधाएं मिलती हैं। अच्छा, आपको सारी सुविधाएं मिल रही हैं? हाँ, मिलती हैं। एक स्कीम चली है स्फूर्ति स्कीम, आपको पता है उसे क्या उसमें जो अच्छा उसके बारे में नहीं वो एक्चुअली खादी को ही प्रमोट करने के लिए KVIC द्वारा शुरू की गई है। हाँ, तो वो अभी हमको जानकारी नहीं। अच्छा, आपको जानकारी नहीं। ये हमारे क्षेत्र कार्यालय गांधी आश्रम अकबरपुर को, क्षेत्रीय श्री गांधी आश्रम अकबरपुर को जानकारी होगी, क्योंकि वो डायरेक्ट खादी कमीशन से वही जुड़ता है। हम लोग तो क्षेत्रीय गांधी आश्रम के क्षेत्रीय श्री गांधी आश्रम अकबरपुर के निर्देशानुसार काम करते हैं। अच्छा, आप ये कोऑपरेटिव बेसिस पे खादी आश्रम चल रहे हैं? हाँ, कोऑपरेटिव बेसिस। अच्छा, कोऑपरेटिव बेसिस पे। अच्छा, ये कहा जाता है कि ये बहुत महंगी खादी होती है इसलिए लोग कुछ नहीं प्रेफर करते, ऐसा कुछ है? ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा है कि ये गांव में चरखे से सूत बनता है और वो हाथ से उसकी बुनाई होती है। रंगाई छपाई सारा जो है वो हाथ से होता है, मैन पावर से होता है, इसलिए ये महंगा पड़ता है। इसमें महंगाई की कोई ऐसी बात नहीं, अधिकतम लोगों को रोजी रोजगार मिलता है। बोलना कि गांधी जी का सपना था कि देश खादी पहने। हाँ, गांधी जी का सपना ये बिल्कुल सत्य था और इसको प्रधानमंत्री मोदी जी ने बहुत अच्छे तरीके से लागू किया है और वो आज भी प्रमोट करते जा रहे हैं। खादी को बढ़ावा जितना पीएम मोदी के समय में मिला उतना हमारे समझ से किसी के समय में नहीं मिला। अच्छा, ये तो आप सही कह रहे हैं कि पीएम मोदी ने खादी को बहुत, लेकिन वो जो गांधी जी का एक सपना था कि हर घर में खादी बुनी जाए, ऐसा धरातल पे आपको नहीं लग रहा है? नहीं, ऐसा संभव भी नहीं है। हर आदमी हर जगह जगह अपना अपना अलग अलग काम करता है, तो हर घर में खादी ना गांधी जी का एक सपना था कि हर विलेज जो हो ना, तो अपने पहनने के लिए ऐसा हो कि खादी का ऐसा हो नहीं पाएगा। कोई साग सब्जी उत्पादन कर रहा है, कोई गल्ला उत्पादन कर रहा है, तो सब लोग कपड़ा थोड़े उत्पादन कर पाएंगे। वो तो कपड़ा की उत्पादन चलो वो नहीं, लेकिन हम ये भी देखते हैं कि लोग खादी को कम पसंद है। जैसे हम युवा हैं, हम लोगों को अभी भी खादी नहीं, सच में बताऊं कि खादी मैंने अभी तक नहीं पहना, तो ये नहीं, आप पहनिए तब इसका आप आराम जान पाएंगे। खादी जो है कुछ आराम के बारे में बताइए। हाँ, गर्मी में ये ठंडा रखता है। अच्छा। और जाड़े में ये गर्म रखता है। थोड़ी बहुत कमी बरसात के समय में आती है कि वो सूखने में थोड़ा विलम्ब होता है। हाँ, और इसके बाद ये जाड़े और गर्मी दोनों के लिए समझिए कि आरामदेह है। अच्छा, हाँ। अच्छा, खादी कुछ फैशन पे काम कर रहा है, जैसे आज के नवयुवक ऐसा कुछ? हाँ, फैशन पर काम कर रहा है। खादी बोर्ड, खादी कमीशन खादी फैशन पर काम कर रहे हैं और वो लोगों को निर्देश भी दे रहे हैं। अच्छा, खादी कुल मिला के युवाओं या पूरे भारत से है कि खादी कम से अधिक आप पहनिए। हाँ। और तब उसके आप लाभ जान पाएंगे। हाँ, जब तक आप उपयोग नहीं करेंगे तब तक आप लाभ नहीं जान पाएंगे। अच्छा, खादी का आप उपयोग करें तो खादी महंगी नहीं है, खादी सस्ती नहीं है, इसलिए कि ये हैंडमेड है। अच्छा, हैंडमेड हाथ से निर्मित है, तो इसका लेबर चार्ज बहुत ज़्यादा पड़ता है, लेकिन लोगों को रोजी रोटी ज़्यादा मिलती है। कुल मिला के रोजगार सृजन करने में खादी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। हाँ, कुल मिला करके रोजगार सृजन करने में खादी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। हाँ। अच्छा, आप कोई ऐसा क्षेत्र में कहाँ खादी कोई आसपास इलाके में बुनी जाती है आपको? हमारा क्षेत्र क्षेत्रीय श्री गांधी आश्रम अकबरपुर 7 जिले में काम करता है। जैसे अंबेडकर नगर, गांधी आश्रम अकबरपुर अंबेडकर नगर, और इसके बाद फैजाबाद अयोध्या जिला, जौनपुर, प्रतापगढ़ और इलाहाबाद, वाराणसी,
और लखनऊ, इतने जिलों में हमारा काम चलता है। कुल मिला के अभी ये इस इधर नहीं है। बाराबंकी में छत्री श्री गांधी आश्रम, बाराबंकी, लखनऊ में प्रधान कार्यालय लखनऊ, हजरतगंज श्री छत्री श्री गांधी आश्रम हजरतगंज काम करते हैं। अच्छा, अगर किसी को खुलवाना हो ये आश्रम अपने यहाँ, तो उसका क्या प्रोसेस कुछ आप बता सकते हैं? उसको हम नहीं बता पाएंगे, उसको खादी बोर्ड और खादी कमीशन बताएगा। अच्छा, वो खादी बोर्ड और खादी कमीशन बताएगा। हाँ। और कुल मिला के दादा की दुकान तो काफी अच्छी। दादा आप भी साथ में रहते हैं दादा की? आप ही यहाँ के मैनेजर हैं। अच्छा, यही दादा ही यहाँ के मैनेजर हैं। हाँ। अच्छा, तो आप क्या आपको क्या लोग पसंद कर रहे हैं खादी इस समय? भाई पसंद कर रहे हैं, जो इन लोगों को पसंद आता है वो पहनते भी हैं। और कुल मिला करके जब तक आप जिस चीज़ को प्रयोग नहीं लाएंगे, तब तक उसके बारे में आपको महत्व कहाँ से पता चलेगा। कुल मिला के अभी भी हमारे हिसाब से दादा एक बात कही जा सकती है कि लोग बहुत ज़्यादा नहीं पसंद कर रहे हैं। जितनी मेहनत सरकार ने की, उस हिसाब से हमें लगता है कि एक आधे लोग आ चुके होते, क्योंकि आप इतनी बड़ी दुकान, आप किसी दुकान पे चले जाइए को आपको भीड़ वहाँ से कम नहीं नज़र आती। नहीं, कम। देखिए, इस वर्ष खादी की बिक्री कम है, हर चीज़ की बिक्री कम है, केवल खाद्यान्न की बिक्री पर प्रभाव नहीं पड़ा है, शेष सारे दुकानों पर प्रभाव पड़े हैं। इसलिए खादी पर इस वर्ष प्रभाव पड़ा है। नहीं तो मोदी जी जब से आए हैं तब से कोरोना काल की वजह से लोगों के पास इनकम कम हो गया है। अच्छा, तो कम इनकम होने के नाते से लोग प्रयोग कम कर रहे हैं। नहीं तो रजाई गद्दा हमारे पास अटता नहीं था, मैं बना नहीं पाता था, इतना देता था, इतना बिकता था। कहीं ऐसा तो नहीं गवर्नमेंट फेल हो गई हो इस चीज को लेकर के? लोग ऐसा कुछ नहीं, गवर्नमेंट फेल नहीं है, सशक्त है। अच्छा। ऐसी गवर्नमेंट ना आपने ये कहा कि लोगों के पास कम पैसा है। नहीं, ऐसा नहीं है। कोरोना काल की वजह से तमाम व्यापार बंद हो गए, फैक्ट्रियां बंद हो गई, व्यापार में कम लोग आ रहे हैं तो लोग निकाल दिए गए, नौकरी से आमदनी कम हो गई। अच्छा, प्रति व्यक्ति आमदनी कम हो गई, इसलिए बिक्री कुछ कम हो गई। अच्छा, कुल मिला के कोरोना से ही प्रति व्यक्ति आमदनी कम हुई, गवर्नमेंट की इसमें कोई गलती नहीं, गवर्नमेंट की कोई गलती नहीं। दूसरी गवर्नमेंट होती तो जनसंख्या आधी से भी कम हो गई होती इस कोरोना महामारी में। ये बाबा की देन रही कि जो इतना सशक्त रहे, और एकदम बाबा ने जो काम किया है वो प्रदेश का कोई मुख्यमंत्री नहीं किया है। इतना अच्छा मुख्यमंत्री होना असंभव है। लेकिन हमें लग रहा है बाबा इस बार हार रहे हैं, तो आपको क्या लगता है? अरे बाबा 300 के पार जा रहे हैं, आप कहाँ खड़े हैं? बाबा 300 के पार जा रहे हैं भैया। हाँ, आप कहाँ खड़े हैं? ना जो हम लोग देखते हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य उसमें चले गए। स्वामी प्रसाद मौर्य दल बदलू है, उनकी बेटी यहीं पर है। बेटियों की सुरक्षा, धन की व्यापारी की सुरक्षा, गरीब मजदूरों की सुरक्षा अगर किसी ने किया है तो वो बाबा ने किया है। सपा और बसपा गुंडों की सरकार थी। गुंडों की सरकार तो आप चलिए, आपका तो बहुत अच्छा है। हम तो यही चाहेंगे कि भाजपा है, आपके हिसाब से भी है, हमारे हिसाब से बताए जो आपको लगता है, हमें भी यही। मेरे हिसाब से बाबा 325 जा रहे हैं। अच्छा। 300 के पार हैं। अगर अब तो ये तो हम चुनाव के बाद आपसे एक बार फिर मिलेंगे आगे। आप मिलिए। ठीक है आप। अरे भैया, जब आपकी इच्छा हो तब मिलिए। आप मिलिए, हम आपको बताएंगे कि बाबा की ही सरकार रहेगी। हाँ, चलिए, धन्यवाद। ठीक है, हम यहीं पे आपको रोकते।